पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत है और वही रहेगी, दीदी रहेगी यहाँ पे। देखिएगा बेस्ट चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर है बंगाल के लिए, ममता बनर्जी को लोग प्रेफर कर रहे हैं। दीदी जो है यहाँ बंगाल की शेरनी है, शेरनी शेरनी की तरह खड़ी हुई है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दीदी के सिवा पश्चिम बंगाल में ना कोई आया है ना कोई आ सकेगा। दीदी के सिवा दीदी यहाँ का शेरनी थी, है, हमेशा रहेगी। बनर्जी के शासनकाल में ऐसा क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है कि आप लोग दीदी के पक्ष में या उनके सपोर्ट में? पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा अमन शांति जो है वो वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी आती है तो भी आवाम जानना है कि दंगा फसाद होगा और खून खराबा होगा, ये सब होगा, क्या होगा उसके राज्य में, तो इसके अलावा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो साथी छोड़ के जा रहे हैं उनको, बहुत सारे लोग चले गए। बीजेपी बिना इलेक्शन लड़े 27 सीट आ गया उसका। वो बरसाती मेंढक है, समझे, वो जब जो है बरसात होती है इधर उधर भटक जाते हैं, फिर वो आ जाएंगे। ये किराए के टट्टू मंगवाए थे कांग्रेस और सीपीएम ने, ठीक है, भीड़ जुटाने के लिए 500 रुपए दे के, ठीक है। ये सब जो है कुछ नहीं है, ये खाली जो है दिखावा है। और जो भी हुकूमत जो है आएगी दीदी की आएगी, दीदी के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये दिखावा है कांग्रेस और सीपीएम का। आपने दाढ़ी रखा है, मोदी साहब भी इन दिनों दाढ़ी रखे हो। मेरा दाढ़ी तो दाढ़ी है, उसका दाढ़ी तो दिखावा है। कुछ नहीं, दीदी के रहते हुए कुछ नहीं होगा, ठीक है। दीदी है सब सुकून है, दीदी नहीं रहेगी तो यहाँ जो है खुशहाली जो है बेकार हो जाए। हार गया तो जिंदगी में अपना मोच हम नहीं रखेगा, ये मेरा वादा रहा। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, बंगाल में तरक्की की बात चली तो ममता सब तेरा नाम लेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है मशरिक न्यूज़ पर। पश्चिम बंगाल के चुनाव का जो है बिगुल कल भी बजा है और उससे पहले भी बज चुका था। जब 8 चरणों में चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए, तो उसके बाद जो है पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने ये कहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो सिंगल फेस में चुनाव कराने की तैयारियाँ करेंगे। कल ब्रेग्जिट से पहले ये चुनाव चल रहा था, टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो रहा था, मगर ऐतिहासिक तौर पर जब कल ब्रिगेड में कांग्रेस, आईएसएफ और उसके बाद जो सीपीआईएम का गठजोड़ वाला भीड़ देखने को मिला, तो उसके बाद मीडिया के तेवर भी बदले और मीडिया के शब्द भी बदले और अब ये पश्चिम बंगाल का चुनाव तिकोनीय हो चुका है। एक तरफ सीपीआईएम कांग्रेस का गठजोड़, एक तरफ दूसरी तरफ ममता बनर्जी, तो तीसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो यहाँ पर जो है कुछ आम लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट पर आए हैं और कुछ आम लोगों से बातचीत करेंगे कि ये चुनाव किस तरह से बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ही चुनाव में नई नई चीज़ें जो है सामने आ रही है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, कुछ आम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नदीम अहमद है। नदीम अहमद है। नदीम साहब, ये कल तक चुनाव हो रहा था टीएमसी वर्सेस बीजेपी। कल ब्रिगेड में जिस तरह से कांग्रेस सीपीआईएम का भीड़ देखने को मिला है, ये चुनाव अब हो चुका है तिकोनिया, या मतलब कि किसी 2 पार्टी का चुनाव रहा नहीं, अब 3 पार्टी का चुनाव हो चुका है। तो इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? अभी तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा रुझान, अभी इलेक्शन जैसे करीब आएगा किस तरह का मूवमेंट रहेगा, कैसा डेवलपमेंट होता है। जैसे रिसेंटली अभी कल से पहले हम लोग देखते थे कि दो तरफा फाइट था, अभी देख रहे हैं 3 तरफा फाइट हो रहा है। तो जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगा तो बता सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपना ग्राउंड बनाए रखी। शी इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल। वी हैव सीन द डेवलपमेंट हम अंडर नॉट द वी हैव सीन द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। वो हमने बंगाल के लिए एक पहला चीफ मिनिस्टर ऐसा देखा है पिछले 10 सालों में जो बंगाल के डेवलपमेंट का काम कर रही है। आप बहुत सारे जगह जाएंगे तो ममता बनर्जी अपना डेवलपमेंट का झाग छोड़ चुकी है। बहुत ग्राउंड रिपोर्ट पर ममता बनर्जी है, मगर ममता बनर्जी के जो खास साथी लोग थे, शोभिंदो अधिकारी, फिर उसके बाद राजीव बैनर्जी, जो ऐतिहासिक वोट से जीते, वो तो दीदी के साथ नहीं है। तो दीदी किस तरह से कमान को बचा पाएंगे इस बार? नहीं, अगर आप देखें तो प्रीवियस भी देखेंगे 5 साल 10 साल जो नेता थे वो ममता बनर्जी के वजह से थे। सो ही इज होल्ड अलोन इज पार्टी कमांड और इसी टेक, वो अपना काम खुद करती है, वो टेक केयर कर सबको नोटिस करती है। अब 10 साल पहले देखेंगे तो बहुत सारे लीडर का नाम नहीं था, नामो निशान नहीं था, तो अभी वो सब लीडर बने, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे ममता बनर्जी का ही रहा है। क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी हम देखा था ममता बनर्जी जब क्राइसिस में थी, ऐसा कुछ मीडिया का तरफ से बात उठा था कि बिकॉज आप कांग्रेस और सीपीएम का जब जोट हुआ था तो ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा मामला क्रिएट किया गया था कि ममता बनर्जी मुश्किल में है। लेकिन ममता बनर्जी ने आप
24 परगना में उनका एक इंटरव्यू देखा, एक भाषण को इंटरव्यू कि आप हमको देख के वोट दें, हमारे वो शारदा नारदा कुछ कांड भी उस वक्त आया था, तो उन्होंने कहा कि हमको देख के वोट दें। तो पब्लिक उनके साथ बहुत सिंपैथी है, उनसे बहुत मोहब्बत करती है, ममता से बहुत प्यार करती है। तो उस वक्त हमने देखा कि ममता बनर्जी 200 से ऊपर सीट लेकर आई, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एवरीबॉडी गेट सरप्राइज। ममता बनर्जी को पब्लिक सपोर्ट करता है, वो कुछ ऊपर का माहौल चेंज होता है, लेकिन पब्लिक ममता को अभी भी देखिएगा बेस्ट चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर है बंगाल के लिए, ममता बनर्जी को लोग प्रेफर कर रहे हैं। अभी हम रिसेंटली ABVP का रिपोर्ट देखा जी। क्या नाम है आपका? शोएब खान। शोएब खान, क्या लग रहा है दीदी की सरकार बचेगी इस बार? ये तिनकुनिया लड़ाई हो चुका है, CPIM, कांग्रेस, BJP और TMC। नहीं, अवाम चाह रही है तो क्या? TMC को चाह रही है, अवाम TMC रहेगी। और इतने सारे लीडर जो दीदी को छोड़ छोड़ के जा बात रहे की बात है, वो तो बात की बात है, मगर सरकार TMC की रहेगी। हैं। और एक व्यक्ति है दिलीप घोष नाम है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष है, बहुत सारा बयान आता है। अवाम को डिफेंस कर रहा है ना, अवाम तो चाह रही TMC को, बस बात खत्म। ममता बनर्जी के शासनकाल में ऐसा क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है कि आप लोग दीदी के पक्ष में या उनके सपोर्ट में? पूरे हिंदुस्तान से जब अमन शांति जो है वो वेस्ट बंगाल है। तो इसके लिए तो जनता भी तो उसके हाँ हाँ, तो जनता मतलब उसको लाइक कर रहा है, जान रहा है इसी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, जनता लाइक कर रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जो भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम जो है पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में हम सरकार बना रहे हैं, BJP अलग कह रही है, CPIM अलग कह रही है, कांग्रेस अलग कह रही है, TMC अलग कह रही है। तो एक तरफ तो है ममता बनर्जी का तीसरी बार ताजपोशी होगा नहीं होगा वो जनता डिसाइड करेगी, मगर अब जो इतना मतलब कि आकर्षक चुनाव हो गया है, तो इसको देखकर किस तरह की चीज़ें आ रही है? BJP क्या सच में यहाँ पर कुछ बड़ा मैजिक करने वाली है? नहीं, ये तो CM का इलेक्शन है, PM का तो इलेक्शन है नहीं, तो इसके लिए CM जो अभी है उसी को अवाम चाहेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उससे नहीं बेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में, तो वो अवतार उनका कितना कारगर? जब टाइम आएगा तो उस टाइम उसको देखेगा आदमी। अभी तो CM का मामला है, तो ये CM ही को देखा जाएगा अभी, क्योंकि वेस्ट है CM ममता। पेट्रोल खरीदते हैं, वो सब खरीदाया तो क्या कीजिएगा उसको, तो उसको ये CM नहीं कर रही ना। नहीं पूछ रहे थे वो BJP वाले 2014 में बोले थे कि 35 रुपए पेट्रोल देंगे, इसलिए पूछ बोले हैं, कहाँ कुछ किए हैं, देखिए क्या करते हैं, और यहाँ का अवाम देखेगा क्या होगा। क्या नाम हुआ आपका? आप बोलिए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद जकीर रजा। बोलिए। क्या लग रहा है चुनाव में दीदी कमजोर है, मजबूत है, या BJP आ रही है? इंशाल्लाह जो है दीदी ही आएगी, BJP जितना भी सर पटक ले नामुमकिन है। यहाँ का आवाम जो है पूरा वेस्ट बंगाल का दीदी के साथ है, चाहे वो BJP कुछ भी कर ले, यहाँ पे सिर्फ एक आवाज़ है, दीदी दीदी दीदी, दूसरा कोई नारा नहीं है। दीदी के तो साथी छोड़ के जा रहे हैं, उनको बहुत सारे लोग चले गए, BJP बिना इलेक्शन लड़े 27 सीट आ गया उसका। वो बरसाती मेंढक हैं, समझे, वो जब जो है बरसात होती है इधर उधर भटक जाते हैं, फिर वो आ जाएंगे बाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लोग लगते हैं आपको? वो तो भौकाली है, समझे नहीं, वो भौकाल में जो है कुछ भी जो है अनाउंस कर देता है। जब शुरू में आया था कि वो बोलने लगा कि मैं जो हूँ हर खाते में जो है 15 लाख नहीं मिला, वो तो झूठ है। सब नहीं भी मिला, 15 लाख का एक सिंगल नोट मिला। तो आप, हाँ, ये आपके लिए अलग से बनवाया होगा उसने, आपको दिया होगा, और हम लोग को तो मिला नहीं। 35 रुपए पेट्रोल खरीद रहे आजकल? 35 कहाँ भैया, 90 रुपए चल रहा है। वो मोदी जी पहले बोले 35 रुपए, उनकी तो हर बात जो है झूठी होती है, कभी बोलते हैं 5 रुपए, कभी 10 रुपए, लेकिन वो जो है अपने मन मुताबिक जो है काम करते हैं। वो ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में और आप झूठे कह रहे हैं, कितना गलत बात है। वो तो हर जगह जो है वो झूठ बोलता है भाई, हर जगह कोई भी उसको जो है वोट बटोरना हुआ हर बात पे जो है उल्टा बोलेगा और काम करेगा अपना, समझे नहीं, आवाम को परेशान करेगा। एक ही नोट बंद ही कर दिया उसने, कितने आवाम मर गए, समझे। एक ही सब GST लागू कर दिया, उसमें लोग परेशान। अब वो जो है यहाँ पे नामुमकिन है, बंगाल में नहीं आएगा मोदी BJP सरकार। प्रधानमंत्री थोड़ी यहाँ पर CM बनेंगे, CM फेस तो उनका कोई और। हाँ, तो प्रधानमंत्री जो आपकी जो है 2024 में भी नहीं आएंगे, ये तो लास्ट है उनका। ये जितना भी बुकराती कर ले कुछ नहीं होने वाला है। बाबा रामदेव एक बाबा है, बहुत हेवी, वो अपनी आँख जो है वो क्या नाम है, जो उसका आँख डिफेक्ट है उसका इलाज नहीं कर पाया, तो वो दूसरे क्या इलाज करेगा? वो तो भगोड़ा है बाबा रामदेव। उन्होंने बोला था 35 रुपए पेट्रोल बिकेगा, तो ना पतंजलि बेच रही है ना मोदी जी बेच रहे हैं। अरे पतंजलि जो है वो जो है क्या नाम है, डिबिल का डिब्बा है वो, समझे नहीं,
वो जो है झूठ बोल के जो है बेच रहा है, उससे बोलिए कि जो प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार कर रहा है वो अपनी आँख का जो एक भटकती है ऐसे उसको सही कर ले, तो हम समझ जाएंगे भाई, हम उसके गुरु हो जाएंगे, शागिर्द हो जाएंगे भाई। लिए आपको नागपुर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वो अपना सर्टिफिकेट बना ले, फिर दूसरे का बनाएगा नागपुर का। वो तो खुद मक्कार है वो, कि क्या बोलते हैं, कहाँ जो है उसको औरतों ने दौड़ाया था, क्या हुआ था उसके साथ। हाँ नकाब पहन के, बोलिए ऐसे बुद्धिल बाबा रहेंगे, उनके साथ कौन रहेगा बोलिए। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस और सीपीएम कल तक चुनाव में नहीं थी, मगर ब्रेकेट के बाद वो भी चुनाव में है, और जितना भीड़ देखा गया वो ऐतिहासिक भीड़ रहा है कल। ये किराए के टट्टू मंगवाए थे कांग्रेस और सीपीएम ने, ठीक है, भीड़ जुटाने के लिए 500 रुपए दे के, ठीक है। ये सब जो है कुछ नहीं है, ये खाली जो है दिखावा है। और जो भी हुकूमत जो है आएगी दीदी की आएगी, दीदी के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये दिखावा है कांग्रेस और सीपीएम का। तो आप अपना अकेला वोट देंगे कि पूरा शहर का वोट? थोड़ी पूरा शहर, हमें पूरा भरोसा है, पूरा शहर पूरा बंगाल देगा दीदी को। दीदी के सिवा जो है कोई किसी को नहीं देगा, ना सीपीएम को देगा, ना कांग्रेस को देगा, ना बीजेपी को। यहाँ पे एक नारा है, दीदी है तो सब कुछ है, सब खुशहाल रहेंगे यहाँ पे। एक बात बताइए, दीदी जो है 2011 में सरकार में आई, 34 साल के वाम फ्रंट को उखाड़ के आई, उसके बाद जो है 2016 में फिर सरकार उनकी बनी, अब 21 का है, तो अब ऐसा लगता है कि दीदी कमज़ोर थोड़ा पड़ गई हैं। नहीं, कमज़ोर कभी हो ही नहीं सकती है वो। इसलिए जो सच्चा इंसान जो होता है, सच्चा इंसान वो कभी कमज़ोर नहीं होता, जो बेईमान होता है वो कमज़ोर होता है। दीदी जो है यहाँ बंगाल की शेरनी है, शेरनी की तरह खड़ी हुई है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये वादा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार इस बार जो है आती है और उसके बाद जो है कमज़ोर सरकार आती है, तो क्या इस तरह का डर हो सकता है कि जो पश्चिम बंगाल में जो अमन शांति है वो थोड़ा सा खतरे में पड़ जाएगा? कुछ नहीं, दीदी के रहते हुए कुछ नहीं होगा, ठीक है। दीदी है, सब सुकून है। दीदी नहीं रहेगी तो यहाँ जो है खुशहाली जो है बेकार हो जाएगी। अच्छा, एक बीजेपी जय बंगला निकाले, दीदी का जय बंगला, बीजेपी का लखो सोनार बंगला, और भी बहुत सारा बंगला चल रहा है, आईटीसी सोनार बंगला भी है एक, तो आपको कौन सा बंगला चाहिए? दीदी वाला बंगला चाहिए हमें। बीजेपी का कोई बंगला नहीं चाहिए हमें, दीदी का बंगला चाहिए हमें बस। तो दीदी आ रही हैं? हाँ पक्का आ रही है एकदम, इंशाल्लाह भाई, कोई इसमें शक की बात नहीं है बस। क्या नाम हुआ आपका? सैयद मंजर हामिद। सैयद साहब, क्या लग रहा है चुनाव में? पहली बार जो है बहुत चुनाव तिकोनिये दो कोनिये चल रहा था और अब तिकोनिये हो गया, चुनाव एकदम ऐसे पलटी मार रहा है पश्चिम बंगाल का। नहीं, पश्चिम बंगाल में ऐसा है कि टीएमसी की सरकार है और यही रहेगी हमारे ख्याल से, इसलिए कि बीजेपी का जो चेहरा था वो खुल के सामने आ गया, हर सामान बेचना शुरू कर दिया, ट्रेन बेचा, LIC भी बेच दिया, सुनने में आया। तो हर आदमी के कान में ये बात आ रहा है कि बीजेपी सरकार जो है सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। तो इसके कारण जो है हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत है और वही रहेगी, दीदी रहेगी यहाँ पे, इसलिए कि आवाम जान चुका है कि बीजेपी क्या कर रहा है देश के लिए। और पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी आती है तो भी आवाम जानना है कि यहाँ दंगा फसाद होगा और खून खराबा होगा, ये सब होगा, क्या होगा उसके राज्य में, तो इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ अमन सुकून सब जनता चाहती है और वो इंशाल्लाह हो गया। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा, डेवलपमेंट चल रहा था और अब जो शुरू हो गया है जय श्री राम, जय सिया राम, उसके बाद दुर्गा माँ, और दुर्गा माँ के ऊपर जो है दिलीप घोष ने बहुत अभद्र टिप्पणी भी की थी, तो क्या लगता है कि इस तरह के जो चुनावी मुद्दे, जो धार्मिक मुद्दे चुनाव में आ रहे हैं, तो वो चुनाव को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हमेशा जो है धार्मिक चुनाव जो आता है धार्मिक ही बात होती है, लेकिन आवाम जो है वो आप समझ चुकी है कि क्या करना है हमको अगर यहाँ रहना है, स्टेट में रहना है, तो हमको किसको चुनना है। तो उसी हिसाब से हम लोग पश्चिम बंगाल में जो है हम लोग दीदी की सरकार ही चाहते हैं और आवाम भी चाहता है और हम लोग भी चाहते हैं। अच्छा, दीदी के सरकार में ऐसा क्या खास रहा है कि उनको तीसरी मर्तबा मौका देना चाहिए? बहुत कुछ खास है, देखिए कि यहाँ पे कुछ दंगा फसाद नहीं होता, सब अमन सुकून से आदमी खा रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, कोई किसी परेशानी नहीं, कोई ये मतभेद नहीं है, बस ये सब बस फैसिलिटी और क्या। एक सवाल ये पूछेंगे कि मुसलमान अगर मान लेते हैं 1% आपके हिसाब से कि बीजेपी सरकार बना लेती, 1% मान लेते, मुसलमानों का भविष्य क्या होगा पश्चिम बंगाल में? देखिए भविष्य तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो होना नहीं, आप बोल रहे 1% ऐसा होना नहीं है, इसलिए उसका जो चेहरा पूरा खुल के सामने आ गया है। बहुत आदमी उसके इसमें मर चुके हैं, तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, शुरू से आखिर तक जो है वो जो है दंगा ही फसाद में रहा है।
तो हमको नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार ना बीजेपी से नाराज है। 35 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, 15-15 लाख रुपए लोगों को मिला, और अभी बीजेपी कह रही है कि 18,000 रुपया और भी देंगे, तो लोग तो बहुत खुश है। तो आप क्यों परेशान है बीजेपी से? अरे बीजेपी से परेशान नहीं होंगे, मोदी सरकार तो आपका पाकिस्तान का एजेंट है। मोदी जो है वो तो एजेंट है, पाकिस्तान का, अमेरिका एजेंट है, सबका एजेंट बना हुआ है, बड़ा बड़ा पूंजीपति का एजेंट बना हुआ है, तो परेशान नहीं होंगे। माशाल्लाह आपने दाढ़ी रखा है, मोदी साहब भी इन दिनों दाढ़ी रखे हो। मेरा दाढ़ी तो दाढ़ी है, उसका दाढ़ी तो दिखा हुआ है। दीदी आ रही है इंशाल्लाह। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद आदिल। क्या 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 लग रहा है चुनाव में? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बाकड़ा का रहने वाले हैं। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में क्या लग रहा है, दीदी के सिवा पश्चिम बंगाल में ना कोई आया ना कोई आ सकेगा। दीदी के सिवा, दीदी यहाँ का शेरनी थी, है, हमेशा रहेगी। इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। बीजेपी के राज पे पेट्रोल ममता के राज पे पेट्रोल तो अभी क्या बोले 100 रुपये लीटर होने लगा। आप क्या बोलोगे? दीदी के राज पे यहाँ 3 महीना लोग महाराष्ट्र बंद था, तो भी दीदी यहाँ पर ही सबको लॉकडाउन खोल के गरीब को खाना मिला, लंगा को कपड़ा मिला, भूखा को खाना मिला, सब कुछ दीदी सबको सब आराम मिला पश्चिम बंगाल में। दीदी के सिवाय यहाँ पश्चिम बंगाल में ना कोई आया था, ना कोई आएगा, ना कोई आ सकेगा। अगर इस साल अगर दीदी जीत गया, अगर हार गया, तो ज़िंदगी में अपना मोच हम नहीं रखेगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, ये दीदी अगर जीत गया, आप मोच काहे नहीं रखी? दीदी हार जाएगा तो इस मोच हमारा, दीदी अगर जीत गया तो ये जो अंकल का दाढ़ी बोले ना, और मोदी का दाढ़ी जो बोल रहे हैं, इनका दाढ़ी पे रौनक का चमक देखिए। मोदी का दाढ़ी जाके देखिए, महकता होगा, जाकर देख के आइए, सुन के आइए। नहीं महकता होगा तो अपना जूता खोलिए, गाल पे मारिएगा। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, जैसा लालच में, ये बहुत अच्छा साइन है ममता बनर्जी के लिए। इसलिए नहीं, जो छोड़ के जा रहे हैं उनका नियत का पता चल रहा है, क्योंकि अब जब ममता कह सकते हैं वो लोग कि भाई हम करप्टेड से दीदी, तो हम दूसरे मेरा बात सुनिए। ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी का जो भी है XYZ जो भी है, उससे बहुत इम्प्रेस हुए, उनका काम करने का ढंग तरीका। तो ये तो मोदी तो अब 6 साल से यहाँ पर है, चीफ प्राइम मिनिस्टर है, तो उस वक्त क्यों नहीं इम्प्रेस हुए थे? पार्टी उस वक्त क्यों नहीं छोड़ के जाना चाहते थे? अभी जब इलेक्शन सामने आया, आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? आपने डेवलपमेंट तो ममता बनर्जी कैसे किया है? मैं एक शेर जरूर बोलना चाहता हूँ बंगाल के लिए। मैंने बहुत दूसरे मामले सोच के रखा था, लेकिन इन पर फिट बैठता है, क्योंकि सिद्धार्थ शंकराई से हम लोग नहीं देखे उनका गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद से जितने भी गवर्नमेंट देखे हैं वो किस तरह से माइनॉरिटी को या दूसरे इसको रखती थी। लेकिन ममता बनर्जी के दौर में बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे स्कूल कॉलेज आप लोग तो कवर करते हैं, आप खुद देख रहे हैं। हर माइनॉरिटी को लेकर, हर कौम को लेकर वो बहुत फिक्रमंद रहती है और वो ग्राउंड पे काम करती है। अब देखिए वो नीडर है, बेखौफ है और मैदान पे उतर जाती है, सिक्योरिटी पीछे रहता है, वो अपना आगे अपना काम करती रहती है। ये बहुत खुशी का बात है। इतना लीडर हमने हिंदुस्तान में लीडर नहीं देखा। और हमको वो जो हम लोग का मिसाइल मैन थे, उनका वर्ड याद है कि शी इज़ ब्रेव, शी कैन मेक हिस्ट्री। अब वो तारीख लिख रही हैं, तारीख लिखेंगे इस बार। एक बार फिर उनको तो इतना, क्योंकि जितना दबाने से उतना पंच करके ऊपर उठता है। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि 5-10 साल हो गया, वो ठंडा पड़ गई। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया है पोजीशन पार्टी का लीडर छोड़ के जाने का, कि एक बार फिर उनको जगाया, उनको एक्टिव किया। और वो स्ट्रीट फाइटर है। हम खुद देख रहे थे कि कैसे 35 साल का आपका लेफ्ट गवर्नमेंट को उन्होंने खदेड़ा, उन्होंने ही किया। हम एक शेर बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं कि चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। बंगाल में तरक्की की बात चली तो ममता सब तेरा नाम लेंगे।